लूका 8 वचन 4 से हम सब पढ़ेंगे, आप ध्यान से सुने। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे, तो उसने दृष्टांत में कहा। क्या कहा? वचन 5 में लिखा है, प्रभु ने कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला। लोग भीड़ की भीड़ यीशु के पास आ रही है। प्रभु इस भीड़ को देख करके एक उदाहरण देने लगे, एक दृष्टांत बता रहे थे आपके लिए, और कह रहे थे कि एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया। आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। वचन 6 में पढ़े, कुछ चट्टान पर गिरा और वो उपजा, परंतु तरी ना मिलने से, उस बीज को तराई ना मिलने से वह बीज सूख गया। वचन 7 को पढ़े, कुछ झाड़ियों में गिरा। जो प्रभु वचन बोने वाले थे बो रहे थे, और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर वचन को आपके भीतर दबा दिया। आगे वचन 8 और फिर 8वीं आयत में लिखा, कुछ अच्छी भूमि पर गिरा, और जो अच्छी भूमि पर गिरा वह उगा और वो 100 गुना फल लाया। यह कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिस किसी के सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। वचन 9 में चेलों ने क्या किया? चेलों ने कहा, प्रभु ये बातें हमारी समझ में नहीं आ रही हैं, आप हमें समझा दीजिए। 10 से हम पढ़ें, प्रभु उनको इस बात को समझाने लगा और कहा, तुमको परमेश्वर के राज्य की भेदों की समझ दी गई है, पर और व्यक्तियों को यह समझ नहीं दी गई है। पर देखो मैं क्या कह रहा हूँ। उन्होंने समझाते हुए कहा, वचन 11 में, और आगे आइए तो उसने कहा, बीज तो परमेश्वर का वचन है। बीज क्या है? जरा ध्यान पूर्वक सुनिए। जो बीज है परमेश्वर का वचन है, ऐसा प्रभु समझाया और कहा कि मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने वचन को सुना, जिन्होंने वचन को सुना, जिन्होंने वचन को सुना। तब शैतान आकर उनके मन से बीज को उठा ले जाता है, वचन को उठा ले जाता है, कि कहीं ऐसा ना हो कि वह व्यक्ति, वह भाई, वह बहन प्रभु के वचन पर विश्वास करके उद्धार ना पा जाए। इसलिए शैतान उनके मन से वचन उठा ले जाता है। आगे वचन 13 को पढ़िए, चट्टान पर के वे हैं जो वचन सुनते हैं और बड़े आनंद के साथ वचन सुनते हैं और बड़े आनंद के साथ वचन ग्रहण करते हैं, परंतु जड़ ना पकड़ने के कारण, वचन की समझ ना होने के कारण थोड़ी देर तक वो आनंदित हो पाते हैं। और फिर आगे लिखा है, जब आजमाइश आती है, जब परीक्षाएं आती हैं उस परिवार के ऊपर, उस घराने के ऊपर, उस भाई के ऊपर, उस बहन के ऊपर, तो वो वचन में जड़ न पकड़ने के कारण लिखा है वो बहक जाते हैं, अर्थात शैतान उन्हें भी ले लेता है। आगे पढ़िए, जो झाड़ियों में गिरा सो वे, ये ऐसे लोग हैं जो झाड़ियों में गिरा। वचन जो झाड़ियों में गिरा, सब कुछ आपके भीतर होता है, ऐसी दशा प्रभु कह रहे हैं। झाड़ियों की दशा आपके मन के भीतर होती है। प्रभु कह रहा है कि वो क्या होता है, वो लिखा है कि वो चिंता करते, धन का धोखा और जीवन के सुख विलास में वो व्यक्ति फंस जाता है और वो फल नहीं लाता। आगे 15 में क्या लिखा, पर अच्छी भूमि के वे हैं, अच्छी भूमि पर जो वचन गिरे, अच्छी भूमि पर जो बीज बोए गए, ये वे हैं जिन्होंने वचन को सुना और अपने भले और उत्तम मन में उसे संभाल लिया। ओहो, क्या कर लिया? उसे जाने नहीं दिया, उसे अपने उत्तम मन में जगह दे दिया। और लिखा है कि धीरज धरने से वो लोग फल लाते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। धीरज धरने से वो लोग क्या लाते हैं? फल लाते हैं। इस वचन के सुने और पढ़े जाने पर आपको आशीर्वाद मिले, आपकी आंखें खुलें, आपकी मन की आंखें खुलें। आमीन, हालेलुया। देखिए, अक्सर जो प्रभु वचन देते थे वो दृष्टांतों में बताते थे।
और वो दृष्टांत आपके लिए थे। अगर आप उन दृष्टांतों को समझ पा रहे हैं तो आप आत्मिक दुनिया के सदस्य बन रहे हैं। प्रभु कहता है कि तुमको समझ दी गई है, आपको समझ दी गई है जो मैं कह रहा हूं, पर उन्हें समझ नहीं दी गई है जो नहीं समझ पा रहे। जो मेरे पास हैं वो मेरी बातों को समझेंगे, आमीन। जो मेरे पास नहीं है वो मेरी बातों को नहीं समझ पाएंगे। याद रखना कि चेले लोग पूछा, प्रभु ये क्या बात है, आप जो कह रहे हैं ये कौन सी बातें हैं, मुझे समझा दीजिए। तो परमेश्वर क्या कह रहा था, 4 तरीकों के बारे में प्रभु आपको समझाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने पहले तरीके के बारे में कहा कि जब मैं इस भीड़ में, अगर वाक्यों को सही पढ़ो तो लिखा है कि भीड़ उनके पास आ रही थी। जहां प्रभु रहते थे वहां भीड़ की कमी नहीं थी, वहां हजारों हजारों भीड़ हमेशा प्रभु के पीछे चलने के लिए तैयार थी। और प्रभु उन भीड़ को देखकर क्या कह रहा था, कह रहा था कि ये वे लोग हैं, जब मैं अपना बीज बोऊंगा, अपने जीवन का वचन बोऊंगा, इनमें से कुछ के लोगों में ये वचन जाएगा तो, पर कुछ के लोगों में ये वचन मार्ग के किनारे के जैसा होगा। मतलब वो मार्ग पर नहीं जाएगा, वो उस मन में नहीं जाएगा, पर उस मन के ऐसे किनारे पे जाएगा जहां पर वो वचन को संजो नहीं पाएंगे। क्या लिखा है, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, बोते समय कुछ मार्ग के किनारे क्या हो गया, कुछ मार्ग के किनारे गिर गया, कुछ मार्ग के किनारे गिर गया। और मैं बीज को बो रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। अब ये गेहूं का बीज है, समझ रहे हैं, ये गेहूं का बीज है। अब बीज बोने वाला बीज बोता है, बीज सही दशा में बोने वाला कभी गलती नहीं करता। जो बीज बो रहा है वो यीशु मसीह है, पर ग्रहण करने वाले के दशा के बारे में इधर लिखा गया। जरा ध्यान से समझिएगा, सुन रहे क्या आप। अब दृष्टांत के आधार पर प्रभु क्या कह रहे हैं कि एक बोने वाला बीज बोने निकला, कुछ मार्ग के किनारे गिरे। बोने वाला जब बीज बोने निकलेगा तो कुछ मार के, मान लो हमको इधर बोना है, ठीक है, इधर बो रहे हो, लेकिन कुछ इंसान एक जगह नहीं है, उधर भी खड़ा है, इधर भी बैठा, उधर भी बैठा, उधर भी बैठा, उधर भी बैठा है, बैठा है कि नहीं बैठा। अब बोने वाला सही रीत से बो रहा है, पर कुछ मार के क्या हो गए, किनारे आ गए। अब ये कुछ मार के किनारे आ गए इधर, हाँ अब इधर दिखाओ, ये कुछ मार के किनारे आ गए, पर कुछ अच्छी भूमि पर गए। सुन रहे क्या आप। लेकिन जो कुछ मार के किनारे आ गए, उनको लिखा है कि पक्षियों ने उसे चुग लिया। जो मार्ग पर गए, जो सही दशा पर गए, वहां मिट्टी थी और मिट्टी ने उसे अपने अंदर ले लिया, सही है। पर कुछ बीज मार्ग के किनारे जब जाते तो उन्हें पक्षी क्या किया, चुग लिया। उसका तस्वीर भी दिखाना अच्छी रीत से थोड़ा से। और इस तरीके से यहां लिखा है कि पक्षी ने आकर के इस मार्ग के किनारे पड़े हुए बीज को क्या कर लिया, उठा लिया, उठा लिया। अब मैं आपको बताता हूं कि जो बीज बो रहा है वो प्रभु है, पर आपका जमीन क्या है, एक बोने की जगह है जहां पर परमेश्वर का जन बीज को बो रहा है। आपका जो हृदय है वो एक भूमि के समान है। कैसे, भूमि के समान है। अब आपका भूमि कितना प्रतिशत तैयार है प्रभु को वचन को स्वीकार करने के लिए। अब जब प्रभु बीज को बो रहे थे तो कुछ मार्ग के किनारे गिरे। जब कुछ मार्ग के किनारे गिरे तो जो मार्ग के किनारे जाएगा उसे पक्षी क्या करेगा, चुग लेगा। और यहां जो पक्षी चुग रहा है वो एक शैतान से संबंधित है। जरा ध्यान से सुनिए, आगे पढ़ाइएगा इस वचन को, उस चित्र को भी साथ में, उस वचन को लेकर साथ में दिखाइए कि शैतान वहां आता है और उस वचन को क्या करता है, उठा लेता है। क्या लिखा है 12वीं आयत, और दोनों दिखाओ, मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना। आप सुन तो रहे हो, हेलो, पर बाकी कुछ सो रहे हैं। अब ध्यान रखना, कुछ सुन रहे हैं पर कुछ सो रहे हैं। वचन कहां जाएगा, इनके हार्ट के अंदर जाएगा कि बगल जाएगा, बगल जाएगा कि नहीं, जमीन में नहीं जाएगा, मन के भूमि में नहीं जाएगा, क्योंकि आप आंखें बंद किए हो। और वो कहां जाएगा, मार्ग के किनारे जाएगा। और मार्ग के किनारे जाएगा तो शैतान अच्छी रीति से आपके पास आएगा और आपके अंदर जो मार्ग के किनारे का वचन है, मतलब जिस वचन को आपने ना ही तो सुना ना ही तो आपने समझा, आप उसे महत्व नहीं दोगे। वो महत्वहीन दशा में आपके किसी कोने में पड़ा रहेगा और शैतान आएगा और उसे क्या करेगा, आपने ना ही तो वचन सुना ना ही तो वचन समझा, वो वचन क्या हो गया, आपके लिए यूजलेस हो गया,
था तो बहुत ताकतवर, मुर्दों को जिंदा कर सकता है, लेकिन आपने उस वचन के प्रति आपने क्या दिखाया? आपने उस वचन के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा प्रकट नहीं की, आपने उस वचन के प्रति अपना समर्पण प्रकट नहीं किया, आपने उस वचन के प्रति गंभीरता नहीं दिखाई, आपने उस वचन के प्रति अपने आप को एकाग्र नहीं किया, और इसलिए वो मार्ग पर तो नहीं गया, मार्ग के किसी कोने में चला गया, आलतू फालतू जगह पर। और लिखा है कि शैतान आकर के आपके मन से ही, मन बहुत बड़ी जगह होती है, आपके मन से ही वो वचन को उठा ले जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि आप उस वचन पर भरोसा करके आप बीमारी से छूट जाओ, आप उस वचन पर विश्वास करके आप उद्धार पा जाओ, आप शक्ति और सामर्थ्य से भर जाओ। शैतान सोचता है कहीं ऐसा ना हो। आप जरा सोच के देखिए कि शैतान इतना एक्टिव है कि वचन आपके अंदर जड़ नहीं पकड़ना चाहिए, आप वचन ग्रहण नहीं करो, वो सारा इंतजाम करता है। इसलिए मैं आपको बताता हूं, जो आज 5 साल से प्रभु के साथ चर्च में समय बिता रहे, लेकिन जो 5 महीने से वचन को पकड़ के समय बिता रहा है, वो 5 साल वाले को पछाड़ देता है। मालूम है क्यों? क्योंकि जो उसके जीवन में बोया गया, जिस चर्च में वो जाता है, जिसकी सुनता है, जिस अगुवे की सुनता है, उसके द्वारा उसने जो वचन को गंभीरता से ग्रहण किया और बड़े ही उस वचन के लिए अपने हार्ट के अंदर जगह तैयार किया, मैं कहता हूं कि वो 5 साल वाले को 5 महीने वाला फेल करने जा रहा है यीशु के नाम में। याद रखना, क्यों? क्योंकि आप इधर आए और आप सो रहे हो। प्रभु तो वचन बोल रहे, पर आप सो रहे हो। आपने उस वचन पे कभी अपने मन को नहीं तैयार किया, अपनी इच्छा उस वचन के लिए नहीं दिया, अपनी मर्जी उस वचन के लिए नहीं दिया। वचन क्या चाहता है, वचन की इच्छा क्या है, वचन की मर्जी क्या है, वचन जो चाहता है, आप अपनी इच्छा को उसके लिए तैयार नहीं किया, इसलिए वो मार्ग के किनारे गया। प्रभु कह रहे थे कि मैं बीज तो बो रहा था, भीड़ की भीड़ मेरे पास आ रही, जैसे आज यहां बैठे कुछ तो है वचन को सुनकर समझ पा रहे हैं, और वो कल अगली सुबह प्रतिफल उनके हाथ में हो गए यीशु के नाम में। पर कुछ ने कहा कि ये बातें मैं नहीं समझ पा रहा हूं, या मैं नहीं समझूंगा, या मैं इसे अपने हार्ट के अंदर नहीं रखूंगा। आपने वचन को महत्व नहीं दिया। गौर करके शब्द सुनिए, जो वचन आपके लिए बोया जा रहा है, आपने उसे अपने मन के अंदर जगह नहीं दिया, और जब आप जगह नहीं देंगे वो आपके दाएं बाएं होगा। जरा ध्यान से सुनिए, और जब वो वचन दाएं बाएं होगा, वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकेगा। मन बहुत बड़ा फील्ड होता है, मन बहुत बड़ा एरिया होता है। आपने कहीं तो वचन को, कहीं तो कुछ विश्वास के शब्दों को रखा, और बहुत सारी कूड़े कबाड़ को भी आपने मन में रखा, और किसी कोने में आपने इस वचन को रख दिया, वो काम नहीं आएगा। पर बाइबल क्या कहती है, और उसके आगे जाइए, पर मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना पर समझा नहीं, सुना पर वचन समझा नहीं। और समझने का कायदे का मतलब क्या होता है? वचन समझने का अर्थ होता है कि वचन को मैंने अपनी जिंदगी के लिए ले लिया। अब चाहे आंधी आवे, तूफान, मैं अब वचन को नहीं छोड़ूंगा, उसे पूरा करूंगा। आपने वचन को समझ लिया। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने वचन सुना, तब शैतान, अब जरा ध्यान से सुनो, शैतान कितना एक्टिव है। आप उद्धार ना पाओ, आप यीशु के वचन से चंगे ना हो, जैसे कि सामने सो रही बहन, अब इसके अंदर वचन कहां जाएगा? जरा सोच के देखो। ये जैसे ही चर्च को छोड़ेगी, शैतान इसे पकड़ लेगा, इसके मनों को कठोरता में बदल देगा, इसके हार्ट के अंदर बुराइयां पैदा कर देगा, इसके मनोविचारों में गंदगियां भर देगा। ये शक्ति कहां से मिली शैतान को? आपने दी। ये शक्ति कहां से मिली? आप मनुष्य ने दी कि शैतान तू मुझे आ मार। आप बोलते हो मैं 4 महीने हो गए जी, मेरे लिए कुछ फायदा नहीं हुआ, बड़े दुख में हो। आपने अपनी बातों को बड़ी सफाई से दूसरों के सामने कह दिया, आपने अपनी ओर कभी ध्यान नहीं दिया कि जब मैं चर्च में बैठा था, चर्च में बैठी थी और वचन प्रचार किया जा रहा था, मैं अच्छी नींद में था। और जब आप नींद में जाते हो तो आप सांसारिक दुनिया में मिल जाते हो। अब याद रखो कि वचन भीड़ को देख करके प्रभु इस बात को कह रहे थे, क्योंकि प्रभु को मालूम है कि इसमें कुछ लोग हैं जो वचन को नहीं सुन पा रहे हैं, और वो मार्ग के किनारे जा रहा है। और जो चीजें आपके अंदर वेस्ट होगा, उसे क्या करेगा? आपने वेस्ट कैसे होता है? आपने उसके प्रति, अभी आपके सामने अच्छा खाना दे दिया जाए, और आज अच्छे खाने को दे दिया जाए,
और आप खाने को खाया, कुछ उसे छोड़ दिया, बेहतरीन खाना था, आपने उसे छोड़ दिया, वेस्ट हो गया, आपने कुत्ते को दे दिया, कहीं जाकर के फेंक दिया, ये आपके लिए ठीक नहीं है। लेकिन जो भूखा है, जो एक एक दाने के लिए भूखा है, वो आपके बचे हुए खाने को एक दाना भी नहीं छोड़ेगा, जो आपने छोड़ा है उसे वो खा जाएगा। सही है कि नहीं? इच्छा आपने किसके प्रति रखी? आप भूखे होते तो आप खाने को खाते। अगर आपको ज़रूरत है कि मुझे प्रभु चंगा करे, आपको ज़रूरत है कि प्रभु मेरे घर को बना दे, आपको ज़रूरत है कि आपका बेटा बेटी एक बड़े नौकरी में चला जाए, एक बड़े बिजनेस में चला जाए, तो जागते रहने की इच्छा आप में होनी चाहिए, पाने की इच्छा आप में होनी चाहिए, परमेश्वर की सुनने की इच्छा आप में होनी चाहिए। बाकी काम प्रभु आपके लिए करने जा रहा है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।